In this chapter, you will learn nature of matter, main postulates of kinetic theory of matter, interparticle space, interparticle attraction, collision, law of conservation of mass, interconversion of states of matter. These are the points which we are going to understand in this chapter. So, the introduction of the chapter is we know that chemistry is a branch of science that deals with the study of various kinds of matter. This is the main word. What do you mean by chemistry? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, टोटली मैटर की सभी काइंड्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनके कंपोजिशन मतलब इंटरनल वो किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल रेफर्स टू द आउटलुक ऑफ द सब्सटेंस, बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ रेफर्स टू वो अंदर से कैसे होते हैं. सो केमिस्ट्री में हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, किसी भी मैटर की इंटरनल कंपोजिशन के बारे में कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है. इफ़ वी लुक अराउंड अस वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स. अगर हम हमारे चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि स्टोन्स, सैंड, क्ले, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें हमारे चारों ओर या फिर और भी बहुत कुछ हमें अपने चारों ओर दिखाई देता है. दे आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड आर कॉल्ड मैटर इन साइंस. जितना भी सब कुछ आपको अपने चारों ओर दिखाई देता है वो सब कुछ किस चीज़ से मिलकर बना है, फाइनली वो मैटर से मिलकर ही बना हुआ होता है और कुछ भी उसके अंदर नहीं, वो सब कुछ ही मैटर है. इनफैक्ट मैटर इंक्लूड्स all living and non-living things of which the universe is composed of. एक्चुअली में मैटर के अंदर सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं जिनसे यूनिवर्स बना है. इन शॉर्ट इसने यही कहा कि यूनिवर्स में क्या है, सब दो ही टाइप की चीज़ें हैं, या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. और नॉन लिविंग और लिविंग किससे मिलके बना है, वो ही कंस्टिट्यूट करता है मैटर. इन शॉर्ट आप कह सकते हो आपके चारों ओर यूनिवर्स में एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर. सो हाउ कैन वी डिफाइन मैटर? आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. मैटर वो सब कुछ है जिसका कोई ना कोई मास होता है, जो कोई जगह घेरता है और जिसको हमारी सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस जिसको परसीव फील कर सकती हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर. बहुत तरीके के मैटर होते हैं. जैसे कोई बुक है, इज़ मेड अप ऑफ पेपर, वो पेपर से बनी हुई है. अ बैग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बना हुआ है. अ ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ क्लोथ, ड्रेस क्लोथ की बनी हुई होती है. अ हैमर इज़ मेड अप ऑफ आयरन, हैमर यानी कि हथौड़ी, आयरन यानी लोहे की बनी हुई होती है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं. एयर विच वी कैन नॉट सी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर बिकॉज वी कैन फील इट. एयर भी, अब इन्हें तो हम देख सकते हैं, तो फिर क्या सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ें मैटर हैं? नहीं. एयर जिसे हम नहीं देख सकते वो भी मैटर है. क्यों? क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन में किया था जिसको हम हमारी सेंसेस से महसूस कर सकते हों. एंड एयर इज़ द थिंग जिसे हम फील कर सकते हैं. इफ़ यू ब्लो एयर इन अ बलून, अगर आप बलून में हवा भरते हो, इट गेट्स इन्फ्लेटेड, तो वो फूल कर बलून क्या हो जाता है, इनफ्लेट हो जाता है. फ्लैट ना रहने को क्या कहते हैं, इनफ्लेट होना. बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि जब आपने बलून के अंदर एयर ब्लो की तो एयर ने बलून के अंदर की जगह ऑक्यूपाई की और बलून एक्सपेंड होके ऐसे क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया.
इफ़ यू स्विच ऑन द फैन, अगर आप फैन को स्विच ऑन करते हैं, यू फील एयर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फैन, तब आप फैन की मूवमेंट की वजह से हवा फील करते हो, आपको ऐसे लगता है ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो हमने फील की। दैट मीन्स एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। दस एयर, वाटर, शुगर, सैंड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टील, कोल, आयरन, वुड, एल्कोहल, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? मैटर की अलग अलग काइंड्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि वो मास कंटेन करती हैं और जगह घेरती हैं। इट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एयर इज़ अ मैटर, गिव रीज़न, सो यू कैन गिव रीज़न इन दैट क्वेश्चन बिकॉज it occupies space and we can feel it. That's why air is a matter. This will similarly all the questions of this type you can answer by this line. Matter offers resistance to. Matter resistance भी provide करती है। मतलब resistance का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को resist करना, किसी चीज़ का विरोध करना। इफ़ यू ट्राई टू वॉक ड्यूरिंग एन एयर स्टॉर्म, अगर आप बहुत तेज़ तूफान में चलने की कोशिश करते हो और लिफ्ट अ बिग स्टोन, या कोई एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करते हो, यू एक्सपीरियंस सेम रेजिस्टेंस। तो आपको दोनों में ऐसा लगता है कि आपको कोई वो काम करने से रोक रहा है, कोई काम, वो काम होने का विरोध कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि उस टाइम स्टॉर्म में चलने वाली एयर ने आपको आगे जाने से रोका, यानी कि मैटर ने उसी एयर ने रेजिस्टेंस ऑफर किया। या फिर बिग स्टोन आप उठाने की कोशिश कर रहे थे तो बिग स्टोन ऐसे कह रहा था नहीं, मुझे तुम नहीं उठा सकते, तो वो अपने आप को उठवाने का विरोध कर रहा था, अपने आप को उठवाने को रेजिस्ट कर रहा था। सो मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। What is matter made up of? A new question arises in our mind कि हर चीज़ अगर मैटर से बनी है तो मैटर किस चीज़ से बना है? Ancient philosophers had different beliefs about the nature of matter. जो पुराने philosophers हैं वो ये मानते हैं मैटर की नेचर के बारे में, उनके अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग मानना है। जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर्स ये बिलीव करते हैं कि जो मैटर की सभी टाइप्स हैं वो या फायर से या वाटर से या एयर से या अर्थ से मिलकर बनी हुई हैं। वाइल एंशंट इंडियन फिलोसोफर्स believed that all kind of matter are made up of 5 elements, जबकि हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं वो ये मानते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स जिनसे मैटर मिलकर बना है वो स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ हैं, हमारे पंच तत्व। महर्षि कन्नड़, एन इंडियन फिलोसोफर, was perhaps the first to suggest that matter is made up of very tiny particles, and those particles are called atoms or molecules. कन्नड़ में महर्षि कन्नड़ एक इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक बार ये सजेस्ट किया था कि मैटर एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। तब मॉलिक्यूल को एक्चुअली में हिंदी में अणु बोला जाता है और एटम्स को परमाणु यानी अणु से भी परम छोटे परमाणु बोला जाता है, तो उससे मिलकर बने हैं। परमाणु वॉज नेम्ड एज एटम बाय अ ग्रीक थिंकर डेमोक्रिटस। बाद में परमाणु का नाम एटम रखा गया। Later on, John Dalton also suggested that all kinds of matter are made up of extremely small particles called atom. बाद में जॉन डाल्टन ने भी यही बोला। You have read Dalton atomic theory or going to be read that theory in higher classes. तो सारे काइंड मैटर की जो सारी टाइप्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं जिनको हम
एटम्स बोलते हैं. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर. एटम एक्चुअली में क्या है? हमने बार बार एटम का नाम लिया. एटम होता क्या है? किसी भी पार्ट का हम कोई भी हिस्सा छोटे से छोटा, लाइक ये बेंच वुड का बना हुआ है, इसका हम और छोटा पार्ट करें, और छोटा पार्ट करें, और छोटा पार्ट करें, तो भी हमारे पास जो बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल आएगा वो भी वुड का होगा. उसमें सेम प्रॉपर्टी होंगी जो इस बेंच के वुड के अंदर है. यही यहाँ पर बोला गया है कि एटम क्या है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दे यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उनकी खुद की कोई पहचान अलग से नहीं होती. देयरफॉर दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अनदर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. इसलिए फिर उनको ग्रुप्स में रहना पड़ता है. ग्रुप से उनकी एग्जिस्टेंस आती है. तो उन ग्रुप्स ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इन मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है. इन दिस वे यू कैन डिफाइन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, whereas you can define atoms as the smallest particle which may or may not be capable of independent existence. Okay, both these particles, atoms and molecules, are too small. वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते. आपको उनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ता है. However, the number of particles in the matter can be very large. कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे हैं पर वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं अमाउंट में. जैसे कि एक छोटी सी पानी की बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स पानी के होते हैं. 10⁻21 मीन्स 1 के आगे 21 ज़ीरोज़ अगर आप लगा देते हो तो उतने पार्टिकल्स होते हैं आपकी एक छोटी सी वाटर की ड्रॉप में, जो कहीं गिर भी जाती है तो आप परवाह ही नहीं करते. ओके, सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड टेल मी अबाउट योर questions if you are having any doubt in the comment section.